I wanna take you to a place not very far from here. नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमें आपके लिए जेआईबी और डीबीएफ का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम अल्टरनेट डे पर आपको क्वेश्चंस के सेट डालेंगे। इसमें एलआरएबी, आपका पीपीबी और तीसरा आपका एएफबी, तीनों पेपर इंक्लूड होंगे। और जब तक आप एग्जाम पास नहीं कर लेते, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, तब तक ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जीआईबी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी और आप पूरी कैपेसिटी के साथ तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, जो तीर होता है ना, धनुष पे जब तीर को खींचा जाता है तो तीर को जितना पीछे तक हम खींचेंगे वो तीर उतनी ही कैपेसिटी से उतनी ही दूर जाएगा और उतनी ही दूर तक मार्क करेगा। यानी कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा इसमें लगाएंगे, एग्जाम की तैयारी में जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतनी ही आपके सफलता के चांसेस बढ़ते जाएंगे और हम आपकी इसमें मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहला क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं। ये जो सेट है हमारा एलआरएबी का है, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। इसमें हम इस वीडियो लेक्चर में सरफेसी कवर कर रहे हैं। सरफेसी आप जानते हैं, सरफेसी की फुल फॉर्म क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। ये सरफेसी जो वर्ड है, सरफेसी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये जो सरफेसी 2002 है, अगले क्वेश्चन में मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है मैं आपको यहां रीड करके बता रहा हूं। सरफेसी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हम समझते हैं। द सरफेसी एक्ट 2002 इट इज नॉट एप्लीकेबल। मेरी आपको सलाह है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। अगर ध्यान से आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, नॉट की जगह आपने उसको समझ लिया कि क्या एप्लीकेबल है, तो आपका आंसर निश्चित रूप से गलत होगा। आप यहाँ देखिए, क्या एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन पूछा है सरफेसी में क्या एप्लीकेबल नहीं है। एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख। ठीक है, यानी 1 लाख तक का एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख, ये कवर नहीं होता है। देखिए, ध्यान रखें, मोर देन 1 लाख का सिक्योरिटी में कवरेज होता है। सरफेस ही आप उसी पे लगा सकते हैं जहां आउटस्टैंडिंग आपका मोर देन 1 लाख होगा। ठीक है। एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर लैंड, बिल्कुल ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड पे भी नहीं लगता, 1 लाख तक पे भी नहीं लगता। प्लेज ऑफ मूवेबल एज पर सेक्शन 172 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां भी प्लेज वर्ड आ गया वहां सरफेस ही नहीं लगेगा। ओके। राइट ऑफ अनपेड सेलर अंडर सेक्शन 47, इस पर भी सरफेसी नहीं लगता है। तो यहां आ जाएगा आपका आंसर ऑल ऑफ दीज। ये नॉट एप्लीकेबल है, यानी इन सब पे सरफेसी नहीं लगता है। इसके अलावा भी मैं बता देता हूं सरफेसी और कहां नहीं लगेगा। समझिए, प्रिंसिपल अमाउंट है 20 लाख रुपए का और आउटस्टैंडिंग 20% से कम है, लेस देन 20% है, यानी कि लेस देन 4 लाख आउटस्टैंडिंग बचा है। माना 1 करोड़ का लोन है और लेस 19 लाख उस पर आउटस्टैंडिंग बचा है। इसका 20% कितना हुआ? 20 लाख रुपए हुआ और आउटस्टैंडिंग बचा है 19 लाख। तो यहां भी सरफेसी नहीं लगेगा, चाहे अमाउंट कितना भी बड़ा हो। इसके अलावा एयरक्राफ्ट, शिप वगैरह का अगर फाइनेंस किया है तो इन पे भी सरफेसी नहीं लगता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। राइट फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एज पर द, देखिए यहां आपको सरफेसी की फुल फॉर्म दी हुई है, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 2002। ये सरफेसी की फुल फॉर्म है। एज पर द सरफेसी, इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोअर, द बैंक शैल गिव दिस डेज नोटिस, पोजेशन नोटिस टू द बोरोअर। आप ध्यान रखें, जब भी कोई बोरोअर डिफॉल्ट करेगा तो बैंक को राइट है कि उसको नोटिस दे, परंतु नोटिस कितने दिन का देना है? नोटिस है आपका 60 डेज का। तो 60 दिन का नोटिस इस केस में देना होता है। 60 दिन के अंदर या तो कस्टमर अपना ओवरड्यू क्लियर करे या अकाउंट को क्लोज करेगा, अदरवाइज बैंक को राइट होता है कि वो सरफेसी में उसकी एसेट्स को सेल कर सकते हैं। तो आंसर आ गया आपका 60 डेज। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या कहता है। इन केस ऑफ एनपी अकाउंट द सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है? बैंक है, यहां पे है ना, सिक्योर्ड क्रेडिटर है हमारा बैंक। आफ्टर गिविंग 60 डे, अभी हमने बात की 60 दिन का नोटिस दे दिया, इन राइटिंग कैन टेक द पोजीशन ऑफ द एसेट इन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी फॉर द लोन्स एंड एडवांसेस इफ द बोरोअर मेक एन ऑब्जेक्शन। माना बैंक ने 60 दिन का नोटिस दिया,
और बोरोवर ने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि आपने जो अमाउंट लिखा है उसमें गलत है, इसमें गारंटर का नाम गलत है, इसमें सिक्योरिटी की जो डिटेल लिखी है आपने वो गलत है, इस तरह का अगर कोई उसने ऑब्जेक्शन उठा दिया तो द बैंक इज बाउंड टू गिव द रिप्लाई विद इन। बैंक को मैक्सिमम 15 दिन का टाइम मिलता है जिसमें बैंक रिप्लाई करना है। बैंक को 60 दिन का नोटिस दिया और बोरोवर ने माना, उस पर ऑब्जेक्शन उठा दिया कि आपका नोटिस ही गलत है, इसमें जो सिक्योरिटी दिखाई है वो गलत है, इसमें जो अमाउंट दिखाया है वो गलत है, इतना ड्यू नहीं है, गारंटर जो दिखाया है वो गलत है। तो बैंक को 15 दिन का समय मिलता है, 15 दिन में उसको वापस रिप्लाई करना होता है जो भी बोरोवर है, डिफॉल्टर है उसको। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। अंडर द सरफेसी एक्ट नोटिस फॉर पोजेशन हैज टू बी सेंट टू बोरोवर बाई। जो नोटिस भेजना है उसका मोड क्या होगा, कैसे भेजना है नोटिस कस्टमर को, बोरोवर को। रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, रजिस्टर्ड एडी जिसको कहते हैं, रजिस्टर्ड एडी से भेजना है, बिल्कुल ठीक है। कुरियर से भेजना है, हाँ कुरियर से भी भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल से भी भेज सकते हैं। विद रिटन कंफर्मेशन, रीड आता है ना, रीड मैसेज आता है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा, या आपने बाई हैंड दे दिया उसको और उससे राइटिंग में कंफर्मेशन ले लिया। तो ये सारे मोड हैं जिनसे हम सरफेसी नोटिस बोरोवर को इश्यू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या कहता है। द सरफेसी एक्ट 2002 विल कवर लोन एडवांसेस विद आउटस्टैंडिंग। देखिए मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि 1 लाख रुपए तक का आउटस्टैंडिंग इसमें कवर नहीं होता है। मोर देन 1 लाख, यहां आप कंफ्यूज नहीं हो। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, मोर देन 1 लाख, अगर किसी का आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए है तो उस पर सरफेसी नोटिस नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर लैंड है तो सरफेसी नोटिस नहीं लगेगा। प्लेज ऑफ गुड्स है तो सरफेसी नोटिस नहीं लगेगा। अनपेड सेलर का राइट है तो सरफेसी नोटिस नहीं लगेगा। 20% से कम आउटस्टैंडिंग है प्रिंसिपल का तो सरफेसी नोटिस नहीं लगेगा। इसके अलावा शिप हो गया, वेसल्स हो गए, इन पे भी सरफेसी नोटिस नहीं लगता है। तो जहां तक अमाउंट का सवाल है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। तो आंसर आएगा आपका ए, एबव रुपीज 1 लाख। ओके, तो एबव रुपीज 1 लाख जब आउटस्टैंडिंग होगा उसी केस में बैंक सरफेसी नोटिस इशू कर सकता है। राइट सर, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, हमने आपके लिए एक वीडियो लाइब्रेरी तैयार की है। हमारे तीनों पेपर आप देख रहे हैं, पीपीबी, एएफबी और एलआरएबी पे हमने वीडियो लाइब्रेरी तैयार की है, जिसमें हम ना सिर्फ आपको वीडियो दे रहे हैं। देखिए पीपीबी में 18 घंटे के वीडियो हैं, एएफबी में 16 आवर्स के वीडियो हैं, एलआरएबी में थोड़ा छोटा पेपर है तो 12 घंटे के वीडियो हैं। इसके अलावा 500 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट हमने दिए हुए हैं, ताकि आप जब सारे वीडियो देख लें, तैयारी कर लें, तो मॉक टेस्ट के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। इसके अलावा दोस्तों हमारे कुछ सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे हमने पीडीएफ नोट्स भी डाले हैं। जैसे पीबीबी में हमने 200 प्लस पेजेज का, 208 पेज है आई थिंक, उसका नोट्स डाला है। ऐसे ही एएफबी में भी नोट्स डाले हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आपको अलग से उसके नोट्स बनाने की तैयारी नहीं, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक वाइज हमने वीडियो लेक्चर्स दिए हुए हैं मैकमिलन बुक के हिसाब से। 500 प्लस क्वेश्चंस का आपको मॉक टेस्ट दिया हुआ है। कॉस्ट हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखी है, 999। तो 999 रुपए में आपको तीनों सब्जेक्ट की वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगी। हमारा जो कंटेंट है वो एक्सीलेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखिए, आप ध्यान रखें, जो हमने कॉस्ट रखी है वो आपके, जो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपके एक इंक्रीमेंट से भी कम है उसकी कॉस्ट। तो आप अगर एक ही अटेम्प्ट में तीनों पेपर पास करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी वीडियो लाइब्रेरी एक बार विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.motivationalbanker.com। दोस्तों सिर्फ यूट्यूब देखने से आप समझें कि आपको फ्री का कंटेंट जहां मिल रहा है वहां से आपका काम हो जाएगा। फ्री के कंटेंट की कोई गारंटी नहीं होती है, वो अपडेट है या नहीं, आपको जो पीडीएफ मिल रही है वो अपडेट है या नहीं। वो एक का शेयर है ना कि मुझको अगर पाना है तो मुझ में उतर कर देख, मुझको अगर पाना है तो मुझ में उतर कर देख, यूं किनारे पर बैठकर समुंदर नहीं देखा करते। अगर आपको समुंदर में जाना है तो समुंदर किनारे से बैठ के आप नहीं देख सकते। अगर आपको जेआईबी पास करना है, एक ही अटेम्प्ट में पास करना है, तो मेरी आपको सलाह है कि इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। चलिए आगे चलते हैं, हम अगले सवाल पे चलते हैं। अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्ट बैंक कैन सेंड 60 डेज नोटिस। ठीक है, अब देखिए, विद इन द लिमिटेशन पीरियड ऑफ नोटिस दैट मे और मे नॉट बी टाइम बार्ड। आप पहले कंसेप्ट समझें। कोई भी जब डॉक्यूमेंट बैंक लेता है, चूंकि आप जेईबी कैंडिडेट हैं, आपको बहुत डीप नॉलेज नहीं हो सकती है। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, समझिए उसमें डिमांड प्रॉमिसरी नोट आपने लिया, ठीक है, तो डीपी नोट में लिमिटेशन पीरियड है कि आप 3 साल
जिस दिन डेट ऑफ डॉक्यूमेंट से 3 साल का इसका लिमिटेशन पीरियड है, यानी 3 साल के अंदर ही आप उसके अगेंस्ट में कार्रवाई कर सकते हो। अगर इसको कंटिन्यू करना है तो हम लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, एलईडी बोलते हैं या कहीं पे एओडी भी बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, ये हमको लेना होता है, तो फिर वो फर्दर 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है। ऐसे अलग अलग लोन में अलग अलग डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपकी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन का चैप्टर मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है मेरे पीपीवी के वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। तो लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही आपको उसके अगेंस्ट में जाना होगा। अगर लिमिटेशन खत्म हो गया तो वो डॉक्यूमेंट टाइम बार्ड कहलाते हैं आपके। टाइम बार्ड के केस में आप सरफेसी में नहीं जा सकते, आपको लिमिटेशन पीरियड के अंदर, यानी डॉक्यूमेंट जब तक जिंदा हैं आपके, जब तक एक्टिव हैं, तब तक ही आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। तो विद इन द लिमिटेशन पीरियड ऑफ द नोटिस, देखिए डेट मे और मे नॉट बी टाइम बार्ड, ये गलत है। अगर टाइम बार्ड हो गया तो हम नहीं जा सकते। लिमिटेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, ये भी गलत है। ए बी सी ये तो गलत हो ही जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका ए, विद इन द लिमिटेशन पीरियड ऑफ द नोटिस। यानी सरफेसी एक्ट अगर लगाना है तो विद इन द लिमिटेशन पीरियड। दोस्तों सरफेसी पे मैं आई बटन दे रहा हूं आपको ऊपर, आई बटन पे मैंने सरफेसी पे एक कैप्सूल वीडियो बनाया हुआ है 3 मिनट का, जो आपकी काफी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर देगा। तो मैं यहां आई बटन दे रहा हूं आपको, आई बटन को क्लिक कर लें और सरफेसी पे आपके जो डाउट हैं वो दूर हो जाएंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। As per the SARFAESI Act 2002, in the event of default by the borrower, the bank shall have the following powers। अभी देखिए borrower ने डिफॉल्ट कर दिया और बैंक ने सरफेसी लगा दिया, ठीक है। तो बैंक को क्या क्या पावर्स हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है कि बैंक को क्या पावर्स है। बैंक कैन टेक पोजेशन, यस। बैंक कैन सेल, यस। और लीज द सिक्योर्ड एसेट, सारे राइट्स हैं बैंक को। टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोअर, यस, बैंक कैन टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोअर। अपॉइंट ए मैनेजर, यस, बैंक कैन अपॉइंट ए मैनेजर। रिकवर एनी मनी पेएबल बाय थर्ड पार्टीज टू द बोरोअर, यानी कि जो फर्म है, माना कोई फर्म है और उसने किसी को उधार दिया है, तो जिसको उधार दिया है उससे भी बैंक वसूल कर सकता है। तो इस केस में आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे राइट्स बैंक को सरफेसी एक्ट में मिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, बैंकों को बड़ा फायदा होता है इससे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल रजिस्ट्रार, देखिए सेंट्रल रजिस्ट्रार है आपका सरसाई, CERSAI। सरसाई पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर लें, ठीक है। सरसाई इज रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड ऑन द पेमेंट ऑफ द फुल अमाउंट बाय द बोरोअर। पेमेंट कौन करेगा? बोरोअर करेगा, जिसने पैसा लिया वही तो पेमेंट करेगा। लेंडर तो बैंक है, बैंक तो पेमेंट करेगा नहीं। डिपॉजिटर का कोई लेना देना ही नहीं है, क्रेडिटर का कोई लेना देना नहीं है। तो पैसा किसको पे करना है? बोरोअर को। जैसे ही बोरोअर पैसा पे कर देगा, उसका जो चार्ज क्रिएट किया हुआ है सरसाई में, वो सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द पीरियड स्टिपुलेटेड इन द एक्ट फॉर फाइलिंग डिटेल्स ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, देखिए सरसाई में एक टाइम लिमिट है। सरसाई का जो पोर्टल दिया हुआ है, सेंट्रल रजिस्ट्री का जो पोर्टल है, उसकी एक टाइम लिमिट है जिसके अंदर सरसाई पे आपको अपना इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। देखिए जब भी हम लोन देते हैं किसी भी बोरोअर को, तो हमको पहले तो सरसाई में उसकी सर्च लगानी होती है, सर्च करनी होती है कि इस पे पहले से कोई चार्ज तो नहीं है। हम इंक्वायरी करते हैं, वहां अगर कोई चार्ज नहीं आया तो जैसे ही हमने लोन दे दिया, कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस दिन लोन दिया है सेम डे उस पे सरसाई में हम चार्ज नोट कर दें। उसका फायदा ये होगा कि दूसरे किसी ने अगर उसी प्रॉपर्टी पे कोई लोन दिया है तो उसका चार्ज सेकेंडरी माना जाएगा, जिसने चार्ज पहले नोट कराया उसका चार्ज फर्स्ट माना जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आई बटन में आपको एक लिंक दे रहा हूं, मैंने सरसाई पे भी एक वीडियो कैप्सूल वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप एक बार देख लें। पहले इसमें जो टाइम लिमिट थी वो 30 दिन की थी। 30 दिन के अंदर इंटरेस्ट आपको वहां पे फाइल करना होता था सरसाई के पोर्टल पे, परंतु ये टाइम लिमिट अभी हटा दी गई है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे ही आपने लोन दे दिया, जैसे ही आपने मॉर्गेज क्रिएट कर दिया, सेम डे आपको चार्ज क्रिएट करना है, ठीक है। तो जो चार्ज पहले क्रिएट करेगा उसको इसमें फायदा मिलेगा, उस बैंकर को उसमें फायदा मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई बटन पे आप क्लिक कर लें और वहां से आप सरसाई का वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। In the SARFAESI Act 2002, in case of a movable property, the possession notice of 60 days each to be served to the borrower to be affixed to the, देखिए जो 60 दिन का नोटिस है वो कैसे देना है उसको, या तो आपने बोरोवर को सर्व कर दिया। सर्व कैसे कर दिया? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, रजिस्टर्ड एडी से भेज दिया, या बना उसको बाई हैंड दे दिया, या ईमेल से भेज दिया। माना ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या होगा? टू बी सर्व टू द बोरोवर आप पर्सनली दे सकते हैं उसको। टू बी एफिक्स टू द आउटर डोर
और एट सच कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द प्रॉपर्टी, कहीं भी प्रॉपर्टी पे जहां विजिबल हो वहां पे उसको नोटिस को चिपका सकते हैं। टू बी पब्लिश्ड इन 2 लीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी पब्लिकेशन दे सकते हैं, एक इंग्लिश में और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पोजीशन नोटिस। तो ये आंसर आएगा इस केस में ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये सारे मेजर्स बैंक अपना सकती है सरफेसी को लागू करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 10 क्वेश्चन का सेट है जो मैंने सरफेसी पे आपके लिए बनाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी और ये हमारे जो वीडियो हैं वो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और थम्स अप करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।